4 दिनों में बच्चों के स्कूल की सेमेस्टर फीस देनी है। उसमें 3.5 लाख रुपए लगेंगे। और अभी तो अरमान की कुछ दवाइयां भी आनी बाकी हैं। बस अब डॉक्टर अरमान की सर्जरी के लिए अभी ना बोल दे, वरना कुलकर्णी वाला केस मिल गया होता तो पैसों का स्ट्रेस काफी कम हो जाता। लेकिन अब वो तो केस भी हाथ से गया और एडवांस भी। तन्वी वाले भी जिस क्लाइंट से बात हुई थी उन्होंने भी किसी और को हायर कर लिया है अरमान की सेविंग से। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने अरमान की सेविंग्स अभी से निकालनी शुरू कर दी तो अरमान को फिर से लगने लगेगा कि उसे और केसेस लेने चाहिए। वो स्ट्रेस लेगा तो उसकी तबीयत सफर करेगी। नहीं 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 नहीं, मतलब जो भी करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ये ब्रेन को कर बंदर, क्या खुराफाती आइडिया सोचता रहता है। हम बच्चे नहीं है जो ऐसी हरकत करें। एग्जैक्टली, हम बच्चे नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ। अच्छा बता, हमारी सेमेस्टर की फीस कितनी है? 3.5 लाख। हाँ, और हमारा बाकी का खर्चा कितना? 2 महीने बाद पेरिस ट्रिप, साइंस ट्रिप, हाँ प्रोजेक्ट क्लासेस, फुटबॉल क्लासेस, इन सब का एडिशनल, और सब मिला जुला के अच्छा खासा खर्चा है, राइट? अब अगर हमने पैसे बचाने के लिए कुछ भी कैंसिल करने की कोशिश की ना तो हमारे बिल्लीज को शक हो जाएगा कि हमें पापा के ट्यूमर के बारे में पता है, और फिर उन दोनों को गिल्ट होगा कि वो हमसे सैक्रिफाइसेस करवा रहे हैं। पर हम दोनों चाहते हैं कि ये पैसे पापा के इलाज के लिए लगे, राइट? हाँ, तो बस मुझे रोकना बंद कर यार। डन। थोड़ी इंसल्ट होगी पर पापा के लिए मैं इस बार तेरा पूरा साथ दूंगी। उनके लिए हम सब सह लेंगे। देख, मैं पहले भी ये सब कर चुकी हूँ, बस पहले मजे के लिए किया था, इस बार मैं बिल्ली के लिए करूंगी। तो तू टेंशन मत ले, बस जो मैं कहूंगी ना वो करते जाना। पर पुरानी क्लाइंट से बात करके देखती हूँ, हो सकता है कहीं से कोई और केस बन जाए। ये कौन है? एक सेकेंड, हो सकता है किसी क्लाइंट का ही फोन हो। हेलो हेलो मिसेस शर्मा। जी, आप कौन? आपका अगला क्लाइंट। मैं चाहता हूँ आप मेरा केस हैंडल करें, बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। खर्चे ही खर्चे लाइंड अप है अभीरा। हाँ बोल दे, इनसे मीटिंग करके वहीं से कोर्ट के लिए निकल जाना। आप कौन? आपका नाम? मेरा उसूल है मिस्टर स्ट्रेंजर, मैं दाम के लिए नहीं नाम के लिए काम करती हूँ। नाम जानना है तो 10 बजे मेरे भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाइएगा। पापा, ये आपका फादर्स डे गिफ्ट है। वाओ, थैंक यू सो मच। आपको पता है ये प्लांट हवा को प्यूरिफाई करता है और ऑक्सीजन देता है। आप इसे अपने पास ही रखना। ये प्लांट ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है, इससे आपको बहुत फायदे होंगे। वैसे आप दोनों को अचानक से मेरी हेल्थ की चिंता क्यों हो रही है? अब हमें सिर्फ आपकी हेल्थ की चिंता थोड़ी है, हमें खुद की हेल्थ की भी चिंता है। अब ये प्लांट घर में रहेगा तो सभी को बेनिफिट होगा ना। हाँ पापा, हमने तो सिर्फ नाम आपका लगाया, ये प्लांट तो सभी के लिए आया है। हाँ। चलो गली, स्कूल के लिए निकले, बहुत लेट हो रहा है। ओके, ये लो मुक्ति, मायरू, ये आपका। बाय 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 क्यूटीज, नाउ गो, लेट हो जाएगा। बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट। आई होप ये केस तुम्हें मिल जाए। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं केस के लिए मीटिंग पर जा रही हूँ? आंखों ने बता दिया। इन चुगलखोर आंखों की। ओए, इन तारों से मेरी दुनिया रोशन होती है, इन्हें कुछ मत कहना प्लीज। अब प्लीज ये चीज की फैक्ट्री बंद करो और आराम करो। ज्यादा थकना मत, पानी पी लेना, गर्मी में सब्जियां लेने बाहर मत जाना और कपड़े मत धोना प्लीज। डन। और कोई हुक्म? जब मैं काम से लौटूं तो मुझे अपने हाथों की बढ़िया सी चाय पिलाना, और सनसेट देखते हुए हम दोनों एक ही कप से चाय पियेंगे। यस मैडम। जब तुम ऐसी क्यूट सी हरकत करते हो ना तो मेरा मन करता है कि मैं तुमसे कहूँ कि क्या मन करता है रात को बता। बाय बाय। आपका आइस कॉफी ब्रेकफास्ट सैंडविच। मेरा फेवरेट कैफे ऑर्डर यहाँ किसको पता है? तान्या, तान्या क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नासों की वजह क्रिश है अबीरा। मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना है, मुझे क्रिश से डिवोर्स चाहिए। तुम्हें केस के वक्त प्रेस्टिजियस कॉल आया था ना, वो मैंने ही मेरे मैनेजर से करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें सीधा कॉल करती तो शायद तुम घर की सिचुएशन की वजह से मुझसे मिलने नहीं आती। तो बोलो अबीरा। मुझे तो लगा था अब तक क्रिश दादीसा की बात मान के एफर्ट्स कर रहा हो। एफर्ट्स नहीं, किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है।
ये देखो, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, वो भी काफी टाइम से। इतने मैसेजेस है कि ये पढ़ते पढ़ते पूरी रात निकल गई। पर मैंने सही डिसीजन लेने में एक पल नहीं लिया। मेरा प्यार, मम्मी और नानी सा की फटकार, घर के संस्कार, कोई चीज उसे लाइन पर नहीं ला पाया अभिरा। मुझे शादी से छुटकारा चाहिए अभिरा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा केस तुम लड़ो। अभिरा, अब तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी? नहीं नहीं तान्या, बिलीव मी, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, लेकिन उस घर में मेरी बेटियों की, मेरे पति की इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई है कि अब अगर मैंने तुम्हारा केस ले लिया ना तो पता नहीं दादी सा एंड ऑल क्या क्या बोलेंगे। कृष मुझे डोरमैट से भी बदतर ट्रीट करता है अभिरा, और उसके पास ना पापा का पूरा सपोर्ट है। ऑफ कोर्स वो अपने बेटे का ही केस लड़ेंगे, और तुम अच्छे से जानती हो फिर क्या होगा। इतने क्लेवर वकील है कि वो और कृष मिलकर मुझे बहुत टॉर्चर करेंगे। मैंने और मामा सर ने इतने मेहनत से ये कंपनी जमाई है, मुझसे वो कंपनी भी छीन लेंगे और फिर भी डिवोर्स नहीं देंगे। प्लीज हेल्प मी ना मेरा, प्लीज हेल्प मी। मैं सच बता रही हूँ तान्या, अगर मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग होती तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारी मदद कर देती, पर अभी मेरी लाइफ बहुत मुश्किल चल रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी मुश्किल से नहीं निकाल पाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अबीरा नहीं, प्लीज। अबीरा ये शादी मेरे गले का फंदा बन गई। अबीरा, मेरी इतनी इंसल्ट हो गई है कि मेरा इस रिश्ते में दम घुटता है। प्लीज अबीरा, तुम अपनी छोटी बहन की मदद नहीं करोगी? प्लीज अबीरा, प्लीज हेल्प मी ना, प्लीज। इंटरनेट से देख के छोले बना लेता हूँ। अभी तो पैनकेक्स बनाए थे। अबीरा, आई थिंक गैस खत्म हो गई है। अरमान, तू रसोई में क्या कर रहा है? माँ? शंभू, रतन, बाकी स्टाफ के लोग कहाँ हैं? माँ वो मैं। अरमान जी, ये लो थारे वास्ते छोटू के दुकान से गर्मा गर्म चाय। ये किसकी आवाज है अरमान? तू किससे बात कर रहा है? माँ वो अबीरा के गैराज वाले नीलेश काका है। अच्छा आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आपकी और पापा की ट्रिप कैसे जा रही है? एक सेकंड माँ, एक सेकंड। काका, मैंने पहले से गैस सिलेंडर मंगवा के रखना भूल गया था। अगर अभी सिलेंडर बुक करेंगे तो कितनी देर में आएगा? 3 दिन लागिला। फोन में भी सिलेंडर टाइम पे आवे कोनी। 3 दिन? उससे बेटर मैं जाके इंडक्शन खरीद लूंगा। भाया वनोरी भी तो शॉर्टेज चालू है। मारे को एक जगह पता है, वटे सिलेंडर हाथों हाथ मिलीला। हेलो अरमान, अरमान तुझे आवाज तो आ रही है ना मेरी? अरमान, एक तो इतने दिनों के बाद तूने मेरा फोन उठाया है, अब 2 मिनट रुक के मुझसे बात तो कर ले कम से कम। अबीरा ने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी है, काम के बाद मेरे हाथों की चाय। इसलिए मैं काका के साथ सिलेंडर लेने जा रहा हूँ। बाय, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरमान, चलिए। चला। ये अरमान गैस सिलेंडर लेने क्यों जा रहा है? और ये नीलेश हमारी रसोई में क्या कर रहा है? आखिर पोदार हाउस में हो क्या रहा है? मैं चाहता हूँ आप मेरा केस हैंडल करें, बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरमान को घर छोड़ना होगा। दादी आंटी आपको डांटती रही, मैं आपको डिफेंड भी नहीं कर पाई। अरे आई एम सो। आजकल आपका टाइम खराब चल रहा है, इसलिए आज आपको बख्श रहा हूं। आइंदा मुझसे टकराएंगे ना तो छोड़ूंगा नहीं। और वैसे एक एडवाइस दूं, भैया का कोर्ट में इतना मजाक उड़ चुका है कि अब वो कुछ वक्त काम नहीं कर पाएंगे, और आप उनके जितना नहीं कमा पाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं, और औरतें मर्द की बराबरी कर ही नहीं सकती। क्यों तंगी में जीना चाहती हैं? ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड छोड़िए और दोनों पति पत्नी चुपचाप सर झुकाकर घर में आके हम सबसे माफी मांग लीजिए। तरस आ गया तो क्या पता हमारा मन बदल जाए और हम आपको माफ कर दें। हाँ वीरा, मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार, तुम जीतने के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच अमीरा, थैंक यू। तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी पे मेरी हेल्प कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी, और प्लीज तुम ना मत कहना, ओके? आई होप मुझे जल्द से जल्द कृष्ण से छुटकारा मिल जाए। तुम्हारा काम हो जाएगा। ये लोग सिलेंडर फ्री में बांट रहे हैं क्या? अरमान जी, गैस की किल्लत से न, इसलिए अतरी मारा मारी है।
काका यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन लग रही है। अब लोग इतने सारे हैं और सिलेंडर इतने कम। अब मुझे नहीं लगता हमारी यहाँ पर बारी आएगी। चलिए कहीं और चलते हैं। और अरमान जी, हर जगह यही हाल होगा। यानी मैं अभीरा को एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगा। मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, मैं उसकी छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, ठीक है ना, कोई को नहीं। तम वन्ने छोटू की दुकान की चाय पिला दीजिए। और उसे मेरे हाथ की चाय पीनी है और वो मेरे हाथ की चाय पिएगी। सुनिए 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 भाई साहब, आपको अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। सुन लीजिए ना 2 मिनट। अब मेरा नाम अरमान है। मेरा नाम प्रसाद है। मेरा नाम कुणाल। अरे ठीक है, पर मेरी बात आगे तो सुनिए। देखिए, कहते हैं कि रिश्तों में रोमांस खत्म हो जाता है, पर मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते के बीच में गैस खत्म हो गई है और मुझे उसे अपने हाथों से बना के चाय पिलानी है। क्यूट ना? तो आप लोग अगर मुझे आगे जाने देंगे तो मैं आप लोगों को सिलेंडर के पैसे कैश में दूंगा। अरे अरमान जी, कहीं कर रहे हो? अतरो महंगो सोचो। काका, प्यार में क्या महंगा क्या सस्ता, सिलेंडर महंगा। आप तो मुझे जज नहीं कर रहे ना बेटा? देखो, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। ओके, सो आप लोग जल्दी डिसाइड करिए, आप लोगों को सिलेंडर चाहिए या पैसा? मुझे कैश चाहिए, आप मेरी जगह लाइन ले लो। अरे क्या बात है मेरे भाई, आपको आशिक की दुआ लगेगी। मुझे भी दो। आपको भी दुआ लगेगी। मुझे भी दे दो। अरे क्या बात है मेरे भाई, ये ले, बट दोस्त वाला भाई। ओके, मुझे एक सिलेंडर चाहिए। प्यार का दुश्मन। आपको कैसे? आई लव यू मेरे भाई, पर दोस्त वाला। ओके आपको? मुझे पैसा चाहिए। थैंक यू मेरी बिछड़ी बहना, थैंक यू। भाई साहब, पर आपके पास तो सिलेंडर खरीदने के पैसे ही नहीं बचे। प्लीज जज मत करना, चलो जज मत करना प्लीज। कम ऑन काका, मेरा पैसा है। आप लोगों ने डिनर के लिए टाइम निकाला, बुआ जी को बहुत अच्छा लगेगा। आइए वकील साहबा, कैसे आना हुआ? वकील के लिबास में आई हो तो काम से आई होंगी। मैं तो हक से आ जाती दादी साहब, लेकिन आप लोगों ने उसकी गुंजाइश ही कहाँ छोड़ी। तुम बेचारी अबला नारी और हम सब कितने बुरे हैं, है ना? नहीं दादी साहब, आप लोगों की हालत तो उससे भी बदतर, क्योंकि बुरा आदमी कम से कम अपनी बुरी नीयत से बुरे काम करता है, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो तो किसी और की बुरी नीयत का नतीजा है। बुरा होने में और बेखबर होने में फर्क होता है। तो अब तुम हमारे घर में आके हमसे बदतमीजी से बात करोगी? आपको गलत इल्जाम लगाने की आदत सी पड़ गई है ना? ना ही मैंने आपसे कोई बदतमीजी की है और ना ही मैं घर में आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो? भाभी। भाभी नहीं, मिस शर्मा। क्रिश बंसल, ये कोर्ट के पेपर्स हैं। मेरी क्लाइंट तान्या रायजादा तुम्हें तलाक दे रही है। तान्या, ये सब क्या है? आप मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आपने अब तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी क्लाइंट को डराने की, धमकाने की या भूले से हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। बस करो लड़की, तुम बदले की आग में क्रिश और तान्या के रिश्ते की आहुति नहीं दोगी। सबको आजकल ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, नहीं? बट आई प्रॉमिस दादी साहब, अगर मैंने सच में अपने बदले की आग जला ली होती ना, तो उदयपुर को पता चलता कि असली ताप क्या होता है। एज यूजुअल आप गलत शख्स पर ही बिगड़ रही हैं। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बल्कि तान्या को इस झूठे और मक्कार आदमी से छुटकारा चाहिए, क्योंकि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। नहीं 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 नानी साहब, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं तो क्या, मेरे बच्चे की इमेज खराब है तो तू उसका फायदा उठाएगी अबीरा। आपके बच्चे की नीयत खराब है बुआ साहब। तान्या बेटा, तू अबीरा से बोल ना कि उसे गलतफहमी हो रही है। बोल ना बेटा। बुआ साहब, क्रिश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानने के बाद ही तान्या ने खुद मुझे हायर किया है। इसने हमें कहा था कि ये अपने रिश्ते को एक और मौका देगा। ये अपनी पत्नी, माँ बाप और हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? ये हमारे भरोसे का फायदा नहीं उठा सकता। दादी साहब, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्रिश का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हुए भी आपको ये बात मानने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? और हमें ये समझ नहीं आ रहा कि परिवार की मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा के बारे में जानते हुए तुम्हें डिवोर्स की बात कहने में मुश्किल क्यों नहीं हो रही है? खुदार परिवार में और कितनी शादियां टूटेंगी? जिस शादी में धोखे की दरार आ जाए उसे तोड़ देना ही बेस्ट होता है दादी साहब। और घर की इज्जत का क्या?
घर की इज्जत इस बार एक लड़की की इज्जत और सेफ्टी से पहले नहीं रखी जाएगी। मेरी बेटी को इस घर में इंसाफ नहीं मिला, लेकिन तान्या को जरूर मिलेगा। तान्या तो कुछ बोल भी नहीं रही अभी, तुम ही भाषणबाजी किए जा रही हो। मुझे तो लगता है तुमने क्रिश के खिलाफ झूठे सबूत बना के तान्या को पट्टी पढ़ाई है। आप अपने बच्चे को बचाने के तरीके सोचने में बिजी होंगे, शायद इसलिए आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। तान्या को क्रिश के अफेयर के बारे में पता चला, इसी ने मुझे उसके खिलाफ सबूत ला कर दिए। शुक्र मनाइए फूफा सा कि तान्या बिना कोई रायता फैलाए पीसफुली इज्जत से डिवोर्स मांग रही है, वरना आपका बेटा इज्जत डिजर्व नहीं करता। इस सच को एक्सेप्ट कीजिए और क्रिश से कहिए कि वो तान्या को डिवोर्स देने के लिए मान जाए, वरना अभीरा कोर्ट को जंग का मैदान बना देगी। और आपने तो देखा ही है, अभीरा जब जंग करती है जीतती अभीरा ही है। हेलो जी डॉक्टर। अभीरा जी, मिस्टर पोद्दार को लेके जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर, आपने हमें ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरमान की रिपोर्ट्स में कोई नई गड़बड़ तो नहीं आई है ना? सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी? नहीं, अभी तो नहीं। मिस्टर पोद्दार की तबीयत काफी बेहतर है और ये इसी तरह स्ट्रेस फ्री होकर के आराम करते रहें तो इनकी तबीयत में और सुधार आने की पूरी गुंजाइश है।